तो अभी हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फॉर्मूला जो है उस पर काम करेंगे। तो ये हम लोगों का दूसरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या या किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जिससे आपका जो बोर्ड में जो मार्किंग होगा या जो भी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे वो एग्जैक्ट बहुत ही बेटर मार्किंग आए, आप लोगों का स्कोर बहुत बढ़िया हो। तो इसके लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का किया है और सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन। और अगर आप इन तीनों का क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बेटर मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये की पॉइंट आप समझिए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई क्वेश्चन आप बनाए ज़्यादातर। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और इस पे इस तरह का जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी बेसिकली हम लोगों का जो यहाँ पर स्टडी करना है वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला पर आधारित हम लोग अभी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला जो है उसको पहले समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट में आपको कहा जा रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है और वो ए पॉइंट है जिसपे x1 एंड y1 ये वाला पॉइंट आपका दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक पॉइंट है ये वाला। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है जिसका नाम रखा हुआ है b। अब इसका जो यहाँ पे जो ऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स वगैरह, तो ये हम इसको x2 और y2 के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद अब आपको देखना है कि इससे क्या बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। इन दो पॉइंट से क्या हो रहा है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो इस दोनों पॉइंट को यहां से यहां हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन जब करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बना, और जब लाइन सेगमेंट बना तो यहां तक तो ठीक हो गया। तो एक मान लीजिए कि एक पॉइंट है, अब ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि एक हमारे पास क्या है, P पॉइंट यहाँ पर है ये वाला। अब ये P पॉइंट क्या कर रहा है कि इस वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो कैसे कैसे डिवाइड करता है, एक रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, M1 और M2। तो मान लीजिए ये बढ़ जाता है M1 में और ये बढ़ जाता है M2 में। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो अब आपको बताना है कि जो P का जो भी आपका कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होगा, जो X होगा और जो Y होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि इस वाले X का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वाले Y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट में यही समझना है आपको। तो देखिए, अगर आप इस चीज को करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा। अब जैसे कि जो मान लीजिए कि M1 पॉइंट है, M1 रेशियो में कटा हुआ है, M1 हुआ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके साथ, x2 के साथ। ठीक है, प्लस अब M2 जो है उसको किसके साथ करना है, ये वाला x1 के साथ, और जो भी रेशियो होगा उसको नीचे M1 प्लस M2 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो इससे क्या मिलेगा, ये वाला x का वैल्यू मिल जाएगा, किसका, P का जो ये वाला x है ये मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये फॉर्मूला में देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको y का वैल्यू चाहिए, P पॉइंट का ये वाला जो है ये y वैल्यू चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, अब मान लीजिए M1 को पकड़ेंगे तो x2 के साथ y2 के साथ करेंगे, तो y2 प्लस M2 करेंगे तो y1 यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, देन फिर यहाँ पर M1 प्लस M2 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको x और y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहां से निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में आपका ये काम होगा। और अगर मान लीजिए कि मीट पॉइंट बेसिस पे अगर कोई चीज अगर जिक्र कर रहा है लाइन सेगमेंट का, तो इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट बना जिसमें से पॉइंट अभी हम लोगों ने क्या लिया,
P लिया। अब ये इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ये यहाँ पे दिया हुआ है, Q पॉइंट्स है, इसका यहाँ पर x2 और y2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई थर्ड पॉइंट आया, ठीक है, मिड पॉइंट बोल दिया कि ये मिड पॉइंट है इस दोनों पॉइंट का, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इसका मिड पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने तो कैसे निकलेगा? अब मिड पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ ये इक्वल है, मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल डिवाइड होगा तो डेफिनेटली आपको ये वाला 1 पार्ट में और ये 1 पार्ट में, तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। इसीलिए जब हमको x का वैल्यू निकालना होगा तो x1 प्लस x2 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे जब भी मिड पॉइंट बोलेगा। y का वैल्यू निकालना होगा तो y1 प्लस y2 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। आप चाहे तो यही फॉर्मूला दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट यानी कि जल्दी कम समय में बनाने के लिए इसको यूज करना है। तो फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, जैसे से क्वेश्चन आएगा आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आप इसमें क्या करेंगे? बहुत ही बेटर ढंग से समझना शुरू कर देंगे सारे पॉइंट्स को। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और डायरेक्ट एप्लीकेशन पर ये क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पल 6 से लिया गया है और इसमें अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। एक पॉइंट है, उस पॉइंट्स के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और वो पॉइंट क्या कर रहा है? विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। वो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, जो किन किन पॉइंट से जुड़ा हुआ है? एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और उसको डिवाइड कितने में कर रहा है? 3:1 के रेशियो में जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले तो इसका हम लोग एक ग्राफिकल विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट को यहाँ पे देखिए जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 4 and -3, तो 4 and -3 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपके पास दिया हुआ है बी पॉइंट, इसको बी हम लेके चलते हैं, जो कि 8 और 5 में इस तरह से है। और इस लाइन को डिवाइड कर रहा है कोई एक पॉइंट है लेट, हम उसको मान लेते हैं पी। तो किस कोऑर्डिनेट्स में कर रहा है? मतलब कि एक्स और वाई आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। अच्छा, रेशियो बोर्ड है कि कितने कितने में डिवाइड किया है, तो एक को 3 में डिवाइड किया और एक को 1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन हो गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, कैसे? ये बहुत इजी दम है एक्स और वाई को निकालना। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर एक्स को निकालना है, आपको मालूम है कि m1 का जो है x2 के साथ नाता होगा और m2 का x1 के साथ होगा, और जो भी रेशियो होगा m1 प्लस m2 उसको हम नीचे रखेंगे। अब इस फार्मूला पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। m1 यहाँ पे किसको आप ले रहे हैं? तो यहाँ पे m1 हम 3 को ले रहे हैं क्योंकि ये रेशियो है, तो हमने यहाँ पे 3 किया, देन मल्टीप्लाई x2। देखिए तो x2 के रूप में कौन नजर आएगा? तो ये वाला 8, तो हमने यहाँ पे 8 रख दिया, प्लस m2। देखिए तो m2 के जगह पे क्या है आपका? 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 रखा, मल्टीप्लाई x1 के जगह पे क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब रेशियो कितना है आपका? m1 प्लस m2, तो यानी कि 3 + 1, यही तो m1 m2 है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, तो ये हो गया 8 × 24 प्लस 4, और नीचे जोड़ेंगे 3 + 1 को तो हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए 24 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28, और यहाँ पर 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो x का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया यहाँ पे 7। चलिए अब दूसरा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। अब y का अगर हमें निकालना है तो इसका कैसे निकलेगा? m1 y2 के साथ प्लस m2 y1 के साथ, फिर रेशियो जो होगा m1 प्लस m2 उसको हम लोग इस तरह से रख लेंगे। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, m1 कौन है? 3, y2 कौन है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5, तो हम यहाँ पे 5 को रख देंगे, प्लस m2 कौन है हमारे पास? है 1, और यहाँ पर
y1 कौन है, तो y1 हमारे पास क्या है, -3 है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग m1 प्लस m2 करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3, ठीक है। और 3 + 1 को करेंगे तो कितना आएगा 4, 15 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा -3 हो जाएगा बाई 4। उसके बाद क्या होगा, 15 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12 बाई 4, कट जाएगा तो कितना होगा 3। तो हैंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, हैंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे पास, x का वैल्यू क्या आया 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, और y का वैल्यू क्या आया 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये 7 3 इसका आपका ये वाला जो है ये 7 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। तो बात समझ में आया, यहां तक समझ में आया? ओके। तो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना सीखा कि फार्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे, और ये इसका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम्पल में जो है वो लिया गया है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपका बन गया है तो डेफिनेटली आपको ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप अभी खुद से बनाइए। बहरहाल आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बना लिए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी इसी बेस पर क्वेश्चन है, तो इसको मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, तो बेटर होगा कि आप इसको अच्छे से एक बार देख लें। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया गया है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जब एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब कह रहा है क्या कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो पहले अच्छे से आप एक विजुअलाइज कीजिए, हमेशा विजुअलाइज कीजिए, बहुत कम समय लगेगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब ये वाला जो पॉइंट आपको दिया है इसको हम ए मान के चलते हैं, तो ए पॉइंट में आपके पास 7 है -6 है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या लेके चलेंगे, बी पॉइंट लेके चलेंगे, जो कि 3 है और 4 है। अब कह रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब ये दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट तो बन गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि एक पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, हम मान लेते हैं P। अब इसमें जो x है और इसमें जो y है इसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम है। तो कह रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना इन द रेशियो, कितने कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक तो 1 का रेशियो में और ये 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली आपसे ये पूछ रहा है कि द पॉइंट्स, तो बताइए वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि किस क्वाड्रेंट में कटेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में। तो ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने 9th में पढ़ा होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज को ठीक करेंगे, इसको ज्यादा टफ नहीं समझना है आपको। तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पर समझना है कि अगर x का वैल्यू आपको हम निकालना है तो फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब फॉर्मूला यूज कीजिए, m1 के जगह पे क्या है 1 है, मल्टीप्लाई x2 के जगह पे क्या है, तो x2 के जगह पे आप देखिएगा तो 3 है, प्लस m2 के जगह पे क्या है 2 है, x1 के जगह पे क्या है 7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, इसको करेंगे 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन फर्दर करेंगे तो 17/3 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये x का वैल्यू आया, ठीक है। अब चलिए हम y का वैल्यू पता करते हैं, तो क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1। देखिए m1 के साथ y2 को लेना है और y2 को y1 के साथ, m2 को y1 के साथ, फिर यहाँ पर m1 प्लस m2 हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, m1 क्या होगा तो भैया 1 होगा, y2 क्या होगा 4 होगा, m2 क्या होगा 2 होगा, y1 क्या होगा -6 हो जाएगा।
डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे जोड़ते हैं तो 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 4 और प्लस माइनस -12/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 8, इसको कर देते हैं तो 9, 10, 11, 12 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया। तो ये क्या आया, अब इसको समझिए, हमारे पास जो पॉइंट P है इसमें x की जगह पे क्या आ गया, 17/3। क्या आया, 17/3। दूसरा क्या आया, 8/3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8/3। ये पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट हम लोगों को निकल गया। अब नोटिस कीजिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए x और y, इसको हम लोग बोलेंगे x y इस तरह से कर, इसको यहाँ पे ये पॉजिटिव आता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। फिर यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आता है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है। थर्ड में क्या आता है, नेगेटिव आता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। फोर्थ में क्या आता है, तो ये हो जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, एक्स भी और y भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए वाला, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। बात समझ में आया कि कैसे निकालना है इसको? तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कराया 10th का फार्मूला, और उसमें थोड़ा सा क्लास 9th का जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आपका टेस्टिंग करने के लिए। तो बस इसी को कहते हैं जीनियस क्वेश्चन, कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करके आपको वहां पे बना के दे देगा। चलिए, ये बात समझ में आ गया। तो ये था आपका अभी तक का एक टाइप का क्वेश्चन था इसमें, जिसमें अभी सीधा हम लोग देख रहे थे कि कैसे फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है, उस पर आधारित था ये। ठीक है, अब चलिए यहां से आता है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका टाइप 2 क्वेश्चन आप ले सकते हैं, कि इसी फॉर्मूला को हम लोग दूसरे तरीके से, अब रिवर्स तरीके से कैसे बनाएंगे, अब इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रीड कीजिए, इस वाले क्वेश्चन में। तो ये देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाट रेशियो, अब आपसे रेशियो ही डायरेक्ट पूछ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रेशियो दिया हुआ था, अभी कह रहा है कि रेशियो बताइए। तो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है, और यही पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को, जिससे 2 पॉइंट ही जुड़ा हुआ ए एंड बी। मतलब क्या ये कहना चाह रहा, मैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकली यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो अब जैसे कि मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, तो ए पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी आपके पास दिया है, -6 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा बी पॉइंट दिया हुआ है, तो बी पॉइंट आपके पास देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 3 और -8 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये वाला लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट जो है, अब ये पॉइंट यहाँ पर नाम नहीं दिया लेकिन यहाँ पे बता दिया, तो इसको हम P मान के चलते, तो ये पॉइंट यहाँ पर -4 और 6 दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, पहले आपको निकालना पड़ रहा था यहाँ पे x और y का वैल्यू, अब यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है। अब ये डायरेक्ट बोल दे रहा है क्या चीज, कि ऑलरेडी यहाँ पे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -4 और 6। लेकिन अब आपको बताना है कि ये जो रेशियो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये बताइए। रेशियो अब इसमें नहीं दिया है। क्वेश्चन समझ में आया कैसे उल्टा किया है? तो यानी कि पहले से कैसे रिवर्स कर दिया, समझ में आ गया? हाँ समझ आ गया। फिर x y दिया है और m1 m2 निकालना है। m1 m2 निकालना। अब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट, आप चाहें तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा के आप इसको बना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो आप चाहे तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बना लीजिए, लेकिन एक ट्रिक है जो कि बार बार समय बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। हम लोगों को मालूम है कि m1 और m2 रेशियो में डिवाइड होता था, ये तो क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे मतलब एक शॉर्टकट हम लोग बनाएंगे इसका। तो ये m1 यहाँ पर है डिवाइडेड, अब ये वाला को इधर डिवाइड में है तो ये नीचे इधर की तरफ आएगा m2। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है
कि शॉर्ट में ये ज़्यादा कंफ्यूजन ना करे, इसलिए M1 और M2 को एक K ले लेना है कांस्टेंट टाइप का, और इसको क्या कर देना is/1। तो आपको क्या लेके चलना है K/1 जब भी इस तरह का बात आएगा। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसीलिए M1 M2 के जगह पे हम क्या ले लिए K ले लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो रेशियो डिवाइड कर रहा है K/1 में, तो जब भी आएगा इस तरह का निकालने के लिए तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा। आप चाहेंगे, अगर आपको इच्छा है तो आप इस फार्मूला से ही बनाइए, नो डाउट आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि बार बार अभी आप देखेंगे कि CBSE का जब क्वेश्चन आएगा आपका, तो अगर आपका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो बार बार इसी रूप में दिखाएगा आपको, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, या आपके टीचर इस तरह से बताएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये कहाँ से K/1 आ गया। तो K कैसे आया ये समझ लीजिए, यहाँ से डिवाइड हुआ तो इसको रिप्लेस करके हम K में कन्वर्ट कर दिए, is/1 हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, समझ में आया? लेकिन हमको वही इजी लग रहा है। नहीं ठीक है, तो ये भी अभी इजी लगेगा क्योंकि अभी बना लेंगे तो हो जाएगा। अभी तो जब भी आपसे रेशियो पूछेगा तो K/1 रखिएगा, एक साइड K रखिएगा, एक साइड 1 रखिएगा। अब चलिए बनाते हैं हम लोग। अब देखिए फॉर्मूला अगर हमको निकालना है x और y के बेसिस पे, तो आपको x या y दो में से एक ही निकालना है, ठीक है। रेशियो निकल जाएगा, आपको x और y दोनों निकालना नहीं है, और पहले वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो x और y दोनों निकालना पड़ जाएगा। तो अभी हम मान लीजिए x ही निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला क्या कहता है, अब इसी के हिसाब से चलिए। तो M1 के जगह पे यहाँ पे अभी कौन नजर आ रहा है, K नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे K मल्टीप्लाई, अब इसकी जगह पे क्या रखेंगे x2, तो x2 कौन है मेरे पास 3, यहाँ पे 3 रख दिए, देन प्लस M2 के जगह पे कौन है 1, तो 1 को यहाँ पे रख दिए मल्टीप्लाई। अब इसके साथ क्या रखेंगे x1, तो x1 हमारे पास क्या हो गया -6, और जो रेशियो होता था उसको हम ऐड करते थे, तो यहाँ पे रेशियो क्या है K+1, ये आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो हो गया। अब ध्यान से दीजिए, यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो तो पहले ही निकाल के रख दिया है, P पॉइंट में क्या रख दिया है -4, ठीक है, -4 ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के दे रखा है, तो हम इस x के जगह पे क्या पुट कर देंगे -4, क्योंकि ऑलरेडी निकाल के दे दिया, हमको निकालना ही नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इस k और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद k+1 है तो इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे, k+1 में है। अब क्या होगा, -4 इज इक्वल टू 3k प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में ब्रेक हो जाएगा, 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन k+1 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 और इस और ऊपर चढ़ेगा जैसे ये वाला, तो हो जाएगा k+1 इज इक्वल टू 3k-6। अब देखिए क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई पहले करना होगा तो -4k हो जाएगा, फिर इसी को इससे करना होगा तो -4 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, फिर यहाँ पे 3k-6। अब सेम चीज को एक जगह लाना है, तो -4k हो गया और इधर 3k है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3k हो जाएगा, -6 है ये इधर आएगा तो क्या होगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन लेकिन माइनस का रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7k हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस -2 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम k का वैल्यू निकालेंगे, तो k का वैल्यू निकालेंगे, -2 यहीं पे रहेगा और इधर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो रेशियो कितना निकला, 2:7 का, रेशियो कितना निकला, 2:7 का, ये इसका ओरिजिनल आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपको लास्ट में क्या लिखना है, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, 2:7। बहुत सिंपल तरीके से। तो अगर आप k/1 लेके बनाएंगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो M1 M2 लेके भी बनाइएगा तो भी बात वही होगा, बस कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम लोगों ने ये काम का किया है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, बहुत ही इजी वे में ये बनेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? अब चलिए, अब हूबहू क्वेश्चन यहां पर भी है, ठीक है, बट थोड़ा सा एक्स एक्सिस पर यहां पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे फिर से आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, एक पॉइंट आपके पास यहां पर इस तरह से विजुअलाइज करिए, जब भी क्वेश्चन को पढ़िए विजुअलाइज कीजिए। तो यहां पर ए हो गया दैट इज 1 - 5 और बी हो गया दैट इज -4 और 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब कोई पॉइंट होगा, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको दो बातें यहां, एक तो रेशियो भी पता करना है, दूसरा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब किस किस पॉइंट पे वो कट कर रहा है ये भी बताना। तो एक्स एक्सिस पे कटेगा तो क्या आ गया? एक्स होगा और वाई क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। याद है ना कॉन्सेप्ट? ये बात लगातार हम लोग पीछे कर रहे हैं कि जब भी एक्स एक्सिस बोलेगा तो पी पॉइंट में हम यहाँ पर एक्स रखेंगे और वाई को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां से दो प्रश्न पूछ दिया, अब एक डुअल क्वेश्चन हो गया। अब डुअल क्वेश्चन हो गया तो ये बोल रहा है कि आप तो पॉइंट ऑफ डिवीजन को भी पता कीजिए, यानी कि ये वाला एक्स को भी पता कर देना होगा आपको, अब एग्जैक्ट मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि किस रेशियो में कटा है वो भी बताना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि किस रेशियो में कटा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये k:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे x में तो फंस जाएंगे क्योंकि x का एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन y का वैल्यू क्या है? 0 है ऑलरेडी, तो काम तो मेरा आसान हो गया। तो अब हम यहां से क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू पता करेंगे। तो y, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा, तो m1 के जगह पे, मतलब फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं आपके लिए। तो m1 को y2 के साथ प्लस m2 को y1 के साथ, और फिर रेशियो में क्या करते थे? m1 प्लस m2 का डिवीजन करते थे। ठीक है, अब इसी को ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिए m1 के जगह पे कौन है? k हम लेके चलेंगे, और m2 के जगह पे कौन है? 1 लेके चलेंगे। तो m1 हमारे पास क्या हो गया? k। y2 क्या हो गया? y2 देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा? 5, तो मल्टीप्लाई 5 प्लस m2 क्या हो गया? 1, y1 क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब यहाँ पे y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एक्स एक्सिस में कट हो रहा है, तो y का वैल्यू क्या दिखा रहा है? 0। देखिए हो गया, कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, तो यहां से देखिए प्रॉब्लम को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को बनाना है। तो 0 हो गया। अब k को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहां पर हो जाएगा k प्लस 1। उसके बाद फिर इंप्लाइज देते हुए आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 5k प्लस -5, और यहां हो जाएगा k प्लस 1। अब देखिए ये वाला इस ओर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 हो जाएगा। इधर क्या बचा? 5k माइनस 5। अब कोई भी नंबर अगर 0 से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा 0 से तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो कहानी खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्या हो गया? 5k माइनस 5 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको इस ओर ट्रांसपोज करेंगे तो +5 में आ जाएगा, और यहाँ पे ये 5k में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब k को यहीं पे छोड़ देते हैं और इधर 5 आएगा तो क्या होगा? ये 5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आया? 1:1, यानी कि 1 आया। तो यहाँ पर रेशियो जो है, रिक्वायर्ड रेशियो मेरा क्या होगा? तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 आएगा तो यहाँ पर 1 में ही डिवाइड कर रहा है, तो 1:1 आ गया। ये क्लियर? रेशियो निकल गया हम लोगों का। अब आपसे दूसरा प्रश्न भी पूछ दिया। अब ये रेशियो निकालने के बाद आपसे बोल रहा है कि रेशियो तो निकाला, ठीक किया,
एक नंबर यहां दे दिया। दूसरा बोला ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑफ डिवीजन, यानी कि ये वाला जो x है ये भी पता करके बताइए। तो बड़ा आसान हो गया अब हमारे लिए जब ये निकल गया। तो कैसे, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, आपको मालूम है कि m1 x2 के साथ रिलेशन रखेगा और m2 किसके साथ रिश्ता नाता रखता है, x1 के साथ रखता है, और इसको हम लोगों m1 प्लस m2 दोनों भाई भाई है तो इस तरह से आपस में जुड़े रहेंगे। अब x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है, ये x का वैल्यू मालूम ही नहीं है तो निकल जाएगा। m1 यहां पर भी कितना निकला 1 और m2 भी क्या निकला 1, तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई x2 में क्या रखेंगे -4, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पे, प्लस m2 क्या है, m2 भी 1 ही आया क्योंकि रेशियो 1:1 है तो ये भी 1 ही आया, और x1 क्या हो जाएगा -5, ठीक है, और यहाँ पे m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो -4 और यहाँ प्लस -5 और ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा 9/2। तो आपका x का वैल्यू क्या निकला, -9/2 निकला। क्या निकलेगा, -9/2। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये लिख के रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आपका क्या हो गया, -9/2। क्लियर। तो ये देखिए इसमें 2 क्वेश्चन डाला और थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया। ट्विस्ट कहां था, सीधा सीधा यहाँ पे बोला नहीं कि P पॉइंट पे कहां पे कट कर रहा है, ये सीधा बोल दिया x एक्सिस पे कट हो रहा है। तो इसका मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग है जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है वो दिमाग में रहना चाहिए। तो वहां से आपको ये दे दिया, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया। दूसरा है कि आपको रेशियो भी निकालने बोल दिया और यहाँ पे एक चीज गायब किया था उसको भी निकालने बोल दिया। तो 3 लॉजिक को समझना था, तीनों लॉजिक अगर ठीक है तो ये बन जाएगा। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर बेस पे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, इसी क्वेश्चन पर आधारित आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल इसी प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित। अच्छा ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। एकदम सेम क्वेश्चन है, तो इसको अभी आप बनाइए। तो अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये CBSE का क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है, और इसी पर आधारित आप देख सकते हैं कि NCERT का क्वेश्चन भी है। तो अगर मैं NCERT क्वेश्चन भी बना दूंगा तो भी CBSE क्वेश्चन आपका बन जाएगा, या मैं CBSE क्वेश्चन ही बना दे रहा हूं ताकि आप NCERT क्वेश्चन खुद बना लेंगे। तो आप देखिए कि NCERT का एग्जाम्पल लिया गया है और जो CBSE का एकदम हूबहू पैटर्न यूज किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया, ये CBSE बेसिस पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा अपने बुक में, चाहे तो आप NCERT बुक का ही वहां पे हैशटैग लगा दीजिए इस क्वेश्चन पे, और जब आप रिवीजन करेंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर रिवीजन कीजिएगा क्योंकि ये CBSE का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हो और देखेंगे इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, कहाँ दिमाग लगाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट का जिक्र हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। लाइन सेगमेंट, तो यहां से यहां एक लाइन सेगमेंट, जब 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होता है तो लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब इसका पॉइंट हम A मान लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, तो 1, -2 दिया हुआ है, और B पॉइंट आपका दिया हुआ है जो कि यहाँ पर -3 और 4 है। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जब हो गया तब अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। इस पॉइंट को समझिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट आप AB देख रहे हैं इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब हुआ, ट्राई का मतलब 3, सेक का मतलब हो गया कट, यानी कि 3 सेक्शन में कट हो गया, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट किया गया 3 भागों में, ठीक है।
अब 3 भाग में इसमें कैसे हम लोग कट करेंगे, तो एक मान लीजिए लाइन सेगमेंट में एक हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि P पॉइंट है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि P पॉइंट पे यहाँ पर एक कट कर गया, ठीक है, तो यहां से यहां भी 2 भाग में कटा, एक तो यहां से यहां AP और दूसरा PB, ये 2 पॉइंट हुआ, लेकिन 3 भाग में काटना है तो एक पॉइंट और हम यहां पे ले लेंगे, दैट इज Q, तो इस पॉइंट में भी कट कर दिए। तो देखिए 3 भाग में कटा कि नहीं कटा, आप नोटिस कीजिए, AP एक भाग हो गया, ध्यान दे रहे हैं, एक भाग हो गया यहां पे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, यहां पर AP एक भाग हो गया और PB दूसरा भाग हो गया, QB क्या हो गया, तीसरा भाग, 3 भाग में कट गया, तो PQ और QB ये 3 भाग में कट गया। तो यही यहाँ पे लॉजिक है, बस इतना ही समझना है, इस क्वेश्चन का पूरा लॉजिक यहीं पे थमा हुआ है। तो ये ट्राइसेक्ट बेसिस पे यहाँ पर आपका क्या हो गया, कट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स यानी कि P का जो कोऑर्डिनेट है इसको पता कीजिए, P का जो कोऑर्डिनेट्स x होगा y होगा उसको निकालिए, x एंड y को, फिर क्या बोल रहा है Q का निकालिए, तो इसको हम x2 एंड y2 लेके चल रहे हैं, तो ये भी निकालना होगा, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो इसी को कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता कीजिए, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पता कीजिए, ठीक है, जबकि एक लाइन सेगमेंट AB बना जिसको 3 भागों में काटा गया। अब ये क्वेश्चन जब हो जाता है तो ध्यान से समझिएगा, अब 3 भागों में अगर ये कट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सबको बराबर हिस्सों में काटा गया, ट्राइसेक्ट सबको बराबर हिस्सों में काटा गया। मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग समझते हैं, तो इसका मतलब जो होता है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला AP ये वाला, ठीक है, तो AP किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज PQ के बराबर, किसके बराबर, PQ के बराबर, और QB के बराबर। क्यों, क्योंकि ये सब क्या हो गया, ट्राइसेक्ट हो रहा है, तो 3 इक्वल इक्वल भाग में कट गया ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कैसे समझना होगा, अब ध्यान से देखिए, ये अगर हम लेते हैं AP तक तो ये वाला 1 हो गया, बाकी यहां से P और B को लेते हैं तो क्या होगा 2, मतलब सब 1 1 1 हिस्से में टूटा हुआ है, ऐसा मान के चलिए, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो अगर हम क्या लेना चाहते हैं, अभी हम कोऑर्डिनेट पॉइंट P को लेंगे, यानी कि विजुअलाइजेशन अब थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हम विजुअलाइजेशन चेंज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर A हो गया और यहाँ पर B हो गया। अभी हम कोऑर्डिनेट पॉइंट किसका निकालना चाहते हैं, P का निकालना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर 1 हो गया और बाकी यहाँ पर जो PB का बीच का दूरी है तो ये 1 1 क्या होगा 2 हो गया। तो किस रेशियो में आ गया, 1:2 के रेशियो में आ गया। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था कि ये तीनों इक्वल बेसिस पे है, 1 1 के रेशियो में कटा हुआ है। लेकिन अभी हम कोऑर्डिनेट पॉइंट P को निकालेंगे। फॉर्मूला सिंपल है। अभी x का निकालना है तो क्या आपको चाहिए, m1 और x2 चाहिए प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या x का वैल्यू हमें मालूम है, ये वाला x का वैल्यू मालूम है? नहीं ना, नहीं। ये तो हमको यहां से निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो m1 का वैल्यू कितना यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। x2 देखिए इस सिचुएशन में, ये वाला अगर दिमाग में देखिएगा, क्वेश्चन है प्रॉपर ये, लेकिन अभी हम बना रहे हैं इस वाले में। तो x2 कौन आएगा, तो x2 के हिसाब से तो अभी हमारे पास -3 आएगा, -3 को रखेंगे प्लस m2 कितना है बताइए, 2 और x1 कितना होगा, 1। ये हो गया, रेशियो को जोड़ दीजिए, 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब यहां पर हो गया -3 + 2/3 माइनस प्लस -1/3। ये x का वैल्यू निकला, किसका निकला, x का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, y का चाहिए। तो चलिए y का निकालते हैं। फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं, m1 y2 के साथ, m2 किसके साथ, y1 के साथ, और ये क्या हो गया m1 + m2। क्लियर।
अब y का वैल्यू इस सिचुएशन में मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, m1 क्या है मेरे पास? 1 है। y2 बताइए जल्दी से। 4 m2 2 और y1 -2 m1 प्लस m2 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा बाय 3, दैट इज 0/3। तो अभी किसका निकल गया? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ P। तो यहाँ पे हाँ, यानी कि P का निकल गया। टोटल क्या है? x में क्या आया? -1/3 और y में क्या आ गया? 0/3। तो 0/3 करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना? तो इसको हम ऐसे ना लिख के क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? 0। तो ये निकल गया P का। यहां तक समझ में आ गया? इस क्लियर हो गया? ओके, अब मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं। अब थोड़ा सा सिचुएशन को बदलेंगे हम लोग। अब सिचुएशन क्या बदल रहा है? अब फिर से हम A और B का लेंगे, ध्यान से देखिएगा। A और B का लेंगे फिर से। तो ये हो गया A, देन हो गया B। अब यहाँ पे हम लोग तो अभी निकाल रहे थे P का, अब किसका निकालना है? Q का। तो अब यहाँ पे पहुंच गए Q पॉइंट पर। अब इसमें हमको क्या चाहिए? X और Y चाहिए। तो इतना देखिए, आप यहां से यहां अगर जाते हैं, यहां से हमको चाहिए Q तक, तो यहां से यहां तक अगर जाते हैं तो ये 1 1 क्या हो गया? 2 में कन्वर्ट हुआ, तो ये 2 हो गया और इधर का रेशियो क्या हो गया? 1। तो अब रेशियो बदल गया 2:1 का। क्लियर? ठीक है। तो अभी हम यहां से कैलकुलेशन को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि अब हम इसी पे बनाएंगे। तो अब ये वाला भी हम डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, P का निकल चुका है, ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। कॉपी में आप बना रहे होंगे तो भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? अब फटाफट हम लोग यहाँ से पुट करेंगे और तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए, x का वैल्यू निकालना है किस सिचुएशन पे? अभी Q का पॉइंट का, ठीक है? तो m1 के जगह पे बताइए क्या है? जल्दी बताएं, m1 के जगह पे क्या है? 2। और x2 के जगह पे क्या है? x2 के जगह पे है -3। m2 के जगह पे क्या है? 1। और x1 के जगह पे क्या है? -2 कहाँ? x1 देखिए, x1 यहाँ है ना, यानी कि 1। और m1 प्लस m2 करेंगे कितना आएगा? 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -6 हुआ प्लस 1 हुआ बाई 3 हुआ -5/3। ये निकल गया x। अब y की तरफ आइए, सेम प्रोसीजर। m1 कौन है? जल्दी बताइए। m1 2। y2 कौन है? y2 4 प्लस m2 कितना है? 1। y1 कितना है? y1 -2। ठीक है, m1 प्लस m2 करेंगे कितना आएगा? 3। ये हो गया 8 -2/3 कितना हो जाएगा? 6/3 कटेगा, हो गया 2। अब देखिए, ये किसका निकल गया? Q, मतलब निकालना है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ Q। तो Q का कितना हो गया? -5/3 और 2। तो अब फाइनल हैंस करके आपको लिख देना है, हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P, दैट इज कितना आया आपके पास? -1/3 और 0, और दूसरा आपके पास कितना आया? -5/3 2। तो बस बन गया क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आपको कंफ्यूज किया? ठीक है, तो क्वेश्चन को बस यहां से ध्यान से आपको समझ के सॉल्व करना है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा, वो ध्यान दें। तो सीबीएसई का बहुत ही आसान क्वेश्चन और इससे 3 नंबर लाना बहुत आसान है, ठीक है? अब इसी बेस पर हूबहू बेस क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8। अभी इसको तुरंत बनाइए आप। तो देखिए, यहाँ पे जो है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये सीबीएसई का क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया, उसी पर आधारित हूबहू क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8 में है, ट्राई सेक्शन बेसिस पर है, जो सीबीएसई का पैटर्न है ऑलरेडी। और यही क्वेश्चन हूबहू आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हूबहू पैटर्न पर है, सीबीएसई का पैटर्न है। तो ऑलरेडी इसको आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
उसी तरह से आप देखेंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, बट ये ट्रू एंड फॉल्स बेसिस पे आपसे डिमांड कर रहा है। ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, पॉइंट पी और क्यू का वैल्यू निकालिए और देखिए पॉइंट पी का वैल्यू 5 और -3 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ट्रू हो गया स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो हो बहु क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई ने एक अलग ढंग का एक प्रश्न यहाँ पे पूछा है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक तो यहाँ पर पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्या 2 और 1, और दूसरा जो है आपके पास बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है 5 और -8, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। अब इसको 3 भाग में कट कर रहा है, एक तो पॉइंट पी में कट कर रहा है और दूसरा पॉइंट क्यू में कट कर रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब ट्राई सेक्शन में है तो 3 भाग में कट गया, ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी, 3 भाग में कट गया। अब कट गया तो आपको ये पी का तो वैल्यू नहीं मालूम है ना, एक्स एंड वाई, ठीक है। क्यू का भी वही प्रॉब्लम है, ये भी आपको नहीं मालूम है। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन क्या आया कि ये जो देखिए क्वेश्चन लेकर, इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन, यहां इस पॉइंट पी पर एक लाइन जो है लाई करती है, ठीक है। और उसका इक्वेशन जो है ऑलरेडी आप यहां देख सकते हैं 2x - y + k = 0 दिया है, और इसी में आपको k का वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है कि बताइए आखिरकार k का वैल्यू क्या होगा। इस लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x - y + k = 0। तो इसी में k का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। सीबीएसई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि बहुत टिपिकल बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसा हम लोग प्रीवियस में बना रहे थे। अब हम लोग पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ पी पता करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी में हम लोग पहले x का पता करेंगे, देन फिर y का। तो x का पता करने के लिए हमें मालूम है कि m1 and x2 plus m2 and x1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा m1 plus m2 आएगा। अब देखिए m1 का वैल्यू हम लोग को मालूम, ट्राइसेक्शन जब भी होता है तो एक हम लोग विजुअलाइजेशन क्या देखते थे कि जब भी ट्राइसेक्शन इस तरह से आता था, ये हो गया a पॉइंट, ये हो गया b पॉइंट, और यहाँ पे p कट कर रहा है तो ये 1 हो गया, बाकी क्या हो गया 2 रेशियो, 1:2 के रेशियो में कटेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, m1 के जगह पे 1। x2 का देखिए, x2 में हमारे पास क्या आएगा, ये वाला x1 हो गया, x2 में क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। प्लस m2 में देखिए, m2 में हमारे पास क्या आएगा 2, और x1 फिर चाहिए, x1 में क्या हमारे पास आएगा 2, ठीक है। और m1 + m2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 5 + 4/3 = 9/3 = 3। तो x का वैल्यू निकल गया। देन अब हमें क्या चाहिए y का, तो m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, m1 का वैल्यू क्या हो गया 1, y2 का वैल्यू ध्यान से देखिए, y2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं -8, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे -8 प्लस m2 का वैल्यू कितना हो गया 2, और y1 का वैल्यू यहाँ पे 1, ये हमको रखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ करेंगे तो -8 + 2/3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -6/3 कटेगा तो कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P का क्या क्या निकला, x में क्या निकला 3 और y में क्या निकला -2, इतना हो गया। आप चाहे तो Q पॉइंट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वहां तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ये बोला ही नहीं कि पॉइंट P और Q का निकालिए, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ पे आके खड़ा कर दिया, P पॉइंट पे आके, क्योंकि ये P पॉइंट का जो लाइन क्रॉस किया है उसका इक्वेशन दे दिया, और इस इक्वेशन में बोर्ड है कि आप K का वैल्यू पता कर दीजिए। तो ये क्लियर हो गया कि भैया हमको Q के तक पहुंचने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि Q से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा, P से रिलेटेड पूछा। तो अब देखते हैं कि K का वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो देखिए सिंस इक्वेशन क्या है, पॉइंट P से यही वाला लाइन गुजर रहा है ना, कौन सा लाइन गुजर रहा है 2x - y + k,
इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 2, x का वैल्यू कितना आया 3, तो हम 3 रखेंगे, माइनस y का वैल्यू कितना आया -2 प्लस k इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या हो गया 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आएगा -8। k का वैल्यू कितना आया -8। तो फाइनल आंसर आपका इस तरीके से निकल के सामने आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सीबीएसई का क्वेश्चन है। बस देखिए कि क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कैसे कर रहा है, आपको कंफ्यूज कैसे कर रहा है। तो इतना क्वेश्चन बनाने के बाद इस पे ट्राइसेक्शन बेस पे तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आना था मैंने ले लिया है, चाहे वो सीबीएसई का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन चुका है।